वैदिक पर्सपेक्टिव के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम परि यदेन्द्र रोदिसी उभे अबुभोजी ही महीना विश्वतः सीम अमन्यमाना अभिमन्यमानई है निर्ब्रह्म भी है अधमो दस्युमिंद्र। सर्वतः जो इंद्रियों को वश में करने वाले ने आकाश और पृथ्वी दोनों में भोग किया, महिमा पूर्वक सर्वतः सुख प्राप्ति है। नहीं मानने वालों को अभीष्ट शिक्षा दी, मानने वालों द्वारा निरंतर वेद मंत्रों द्वारा। अधम दस्यु को इंद्रियों को वश में करने वाले ने। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 9वां मंत्र है। लोगों ने अत्याचार करके और लोगों को अपने इस्तेमाल किए, अपनी धन संपत्ति को बचाने के लिए तरह तरह के नियम लोग लेके आ जाते हैं कि नहीं भाई ये नहीं कर सकते, आपको यहां इतना रुपया देना पड़ेगा, तो देना ही पड़ेगा। तो ये सब जो है इनमें कोई जनहित उद्देश्य नहीं है, नियम बनाए हैं, पर जो नियम बनाने वाले हैं वो कोई दूध के धोले नहीं है, वो स्वार्थी लोग। तो वो जो नियम बनाएंगे वो अपने हित में बनाएंगे, अपनी सुविधा से बनाएंगे। तो ये क्या होता है कि मानवीय जो भी व्यवस्था रहेगी, मानवीय व्यवस्था में यही है। मानवीय व्यवस्था में जो भी कानून बनते हैं वो अपने स्वार्थ से, जैसे जो पार्टी शासन में है, सत्ता में है, वो अपनी नीति के हिसाब से नियम बनाते हैं। तो इसमें जनहित कोई उद्देश्य नहीं, पर जो सृष्टि के नियम है बने वो जनहित के हिसाब से बने हैं। वो कोई पक्षपात के हिसाब से नहीं बने कि पुरुष वर्ग का फायदा होना चाहिए और औरत वर्ग ऐसे नियम बनाओ कि औरत हमेशा पिटती रहे, वो हमेशा दासी बनी रहे, वो हमेशा सेवा ही करती रहे। तो ऐसा वेद के नियम ऐसे नहीं है। उसमें पुरुष और औरत में कोई अंतर नहीं किया गया है। उसमें जो व्यवस्था दी गई है दोनों के स्वभाव के हिसाब से, दोनों की शरीर रचना के हिसाब से दी गई है। तो दोनों को इक्वल मान के और न्याय किया गया है, जो कि ईशान न्याय कर सकता है, ईशान न्यायकारी। ईशान को मालूम है कि किसको कहां कौन सी फैसिलिटी दी गई है, तो उसी अनुपात में दूसरे को कहां फैसिलिटी दी गई। अगर कहीं पुरुष को फैसिलिटी देना है तो उतने ही अनुपात में औरत को कहां देना है, ईशान को मालूम, क्योंकि वो सर्वज्ञ। पर मनुष्य जब भी नियम बनाता है तो क्या होता है कि वो इतना न्याय नहीं कर पाता कि बिल्कुल तौल के बराबर बराबर दे, क्योंकि मनुष्य अल्पज्ञ है। जो भी नियम बनाते हैं वो नियमों का जब पालन किया जाता है, लागू किया जाता है, तो कई बार गड़बड़ी हो जाती है। हम अपनी जानकारी के आधार पर अनुमान लगाते, किसी व्यक्ति के विषय में अनुमान लगाते, अपनी जानकारी के आधार पर लगाते। कई बार वस्तु स्थिति उससे भिन्न होती, तो उस समय फिर हमारा जो अनुमान है वो गलत साबित हो जाता है। तो भोग प्राप्त करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप सृष्टि की व्यवस्था को यथावत माने। इसमें क्या होगा, जो भी भोग आपको मिलेगा वो संतुलित मिलेगा, सृष्टि संतुलित करके देगी। जो काम हम अपनी समझ से करते हैं, अपनी समझ से करने के साथ साथ उसके पहले ये जरूर विचार करें कि वेद क्या कहता है। मैं जो ये काम कर रहा हूं मुझे सही लग रहा है, पर क्या वेद इसी प्रकार से करने को बोलता है? अगर वेद इसी प्रकार से करने को बोलता है तो ठीक है, परंतु अगर वेद कहता कि इसको ऐसा नहीं करना, ये गलत है,
तो फिर हमें नहीं करना चाहिए वो काम। पर ऐसा होता नहीं। हम लोग क्या है, हम लोग चुन के काम करते हैं। हम अपने आप को हिंदू कहते हैं, पर उन विषयों में, जिन विषयों में हम खुद सहमत हैं कि ये काम अच्छे हैं और हमको करना, हमारी चॉइस है, हमारी पसंद है, तो वेद के हम उन नियमों को मानते हैं जो हमारी पसंद के। पर ऐसे नियम जो हमारी पसंद के नहीं है, हम उनको नहीं मानते, हम वहां मनमानी मानते। तो फिर ये जो है, ये वेद का अनुगमन नहीं है, इसको वेद का अनुगमन नहीं कहा जाता। वेद का अनुगमन वो कहलाएगा जब आपकी पसंद कुछ और हो और आप अपनी पसंद के विरुद्ध वेद के नियमों के हिसाब से करें। यहां ये है इंद्रियों को वश में करना, क्योंकि वहां आप अपनी पसंद पर वेद को प्रमुखता दे रहे हैं। तो ऐसे हर मुद्दे में आपके अंदर ईशान परिधान पैदा होगा, क्योंकि आपकी चॉइस कुछ और थी, आपकी चाहत कुछ और थी और किया आपने कुछ और क्यों किया? क्योंकि ईशान के आदेश वो था। यहां आप हिंदू माने जाओगे। ऐसे सारे जो पॉइंट हैं वहां आप हिंदू माने जाओगे। पर ऐसे सारे पॉइंट में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग स्लिप होते हैं। ऐसे पॉइंट में हम अपनी मनमानी करते हैं और फिर वहां हम किंतु परंतु लाते हैं। करना तो यही चाहता था, परंतु क्या करूं, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है, मेरे अंदर इतनी क्षमता नहीं है, या लोग क्या कहेंगे, या वो तो पत्नी प्रेशर डाल रही है, या बच्चे प्रेशर डाल रहे, ये सब बहाने हम ढूंढते हैं, क्योंकि हमको अपने आपकी नजरों में अपनी छवि अच्छी बनाना है। क्योंकि जब भी आत्मा के विरुद्ध, जब भी वेद के विरुद्ध कोई काम करता है व्यक्ति, तो उसकी आत्मा भी उसको धिक्कारती है। तो आदमी क्या होता है कि वो अपनी नजरों में अपनी इमेज खराब नहीं बनाना चाहता, तो इसलिए वो कोई ना कोई बहाना तलाश करता है कि अब मैंने ये तो मेरे को करना ही है, तो अब मैं दोषी नहीं हूं, फला फला दोषी, परिस्थितियां दोषी है, समाज दोषी है, परिवार दोषी है, दुनिया दोषी है, सरकार दोषी है। हम दूसरों पर दोषारोपण डाल के और अपनी छवि अपनी नजरों में सुधारने की कोशिश करते हैं। ये सब जो प्रयास है हमारे, ये सब अपने आप के साथ धोखा देना है, तो कोई मतलब नहीं है। जो बनी बनाई व्यवस्था को मानो ना, आपको अलग से व्यवस्था बनाने की जरूरत नहीं है। वेद काय के लिए? वेद इसलिए तो है कि एक समान व्यवस्था बनी बनाई है ऑटोमेटिकली। हम वहां अपना दिमाग न चला के अपना दिमाग वेद को समझने में चलाना चाहिए। जब एक व्यवस्था बनी हुई है तो आपको दूसरी व्यवस्था बनाने की जरूरत क्या है? एक संतुलित व्यवस्था जब खुद बनी हुई है तो हमारा काम क्या है कि बनी बनाई व्यवस्था को जैसी है वैसी लागू करें। उसमें हमारा रिस्क भी नहीं है। भाई वेद में कहा गया था, हमने किया, परंतु जहां हम वेद की व्यवस्था से अलग हटकर कोई दूसरी व्यवस्था बनाने की कोशिश करते हैं, तो वहां क्या होता है कि वहां हमसे अब चूक हो सकती है, भाई हमसे अन्याय हो सकता है किसी वर्ग के साथ। तो यही तो बात है कि हमको मनमाने नियम बनाने की जरूरत ही क्या है? जो व्यवस्था बनी हुई है हम उसी व्यवस्था को लागू करें। अब उस व्यवस्था में भी अगर नुकसान होता है तो उसके लिए दोषी हम नहीं, पर ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ईशान परब्रह्म परमात्मा ने जो व्यवस्था बनाई है वो व्यवस्था पूर्ण है। पर हमको ऐसा लगता है कि अगर इस व्यवस्था को माना गया तो हमारा नुकसान हो जाएगा। हमें ऐसा लगता है, क्योंकि हमारे नुकसान फायदे की जो सोच है वो हमारी जानकारियों के आधार पर है। हमने सृष्टि के नियमों को तो जाना नहीं है। तो पूरा जो संघर्ष है, पूरी जो अपन जो जिस चीज को स्थापित करना चाहते हैं वो यही है कि व्यक्ति को मानवीय व्यवस्था को लागू करने की जगह ईशान की व्यवस्था को लागू करना चाहिए ना। उसमें ज्यादा हित नहीं भाई आपको। तो जब आपको कुछ ना कुछ तो करना ही,
पर आप कम करके ज्यादा फायदा ले सकते हैं, तो ज्यादा करके कम फायदा क्यों लेना चाह रहे?